ये वीडियो देखने के बाद आप अपने फिजिक्स टीचर से, साइंस टीचर से भरोसा करना छोड़ दोगे, क्योंकि बचपन से हमें कुछ ऐसी चीजें सिखाई जा रही है जो बिल्कुल गलत है, झूठ है। देखो, हमें बचपन से ये सिखाया गया है, एटलीस्ट मैंने तो यही सीखा है, कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद जो एस्ट्रोनॉट्स है वो वेटलेस इसलिए फील करते हैं क्योंकि उन पर ग्रेविटी काम नहीं करता। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जहां पर मौजूद है वहां ग्रेविटी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, जो कि असलियत इसका बिल्कुल उल्टा है। ग्रेविटी के वजह से ही ये एस्ट्रोनॉट्स वेटलेस फील करते हैं और स्पेस में तैर पाते हैं। अब वेटलेस क्या होता है इसे समझो। मान लो आप एक वेइंग मशीन पे खड़े हो तो आपको ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचेगी और इक्वल फोर्स से ग्राउंड आपको नीचे से ऊपर की तरफ पुश करेगी और इसी वजह से वेइंग मशीन पे आपका वेट दिखाया जाता है। अब मान लो ग्राउंड आपको नीचे की तरफ से पुश ना करे तो क्या होगा? आप ग्रेविटी के वजह से इस ग्राउंड को तोड़ के नीचे पहुंच जाओगे। और इसी केस में जब नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ कोई फोर्स ना हो तो वेइंग मशीन पे आपका वेट 0 दिखाया जाएगा। इसका मतलब ऐसा हुआ कि कोई भी चीज अगर ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ आ रही है तो वो चीज वेटलेस है। पैर से गिरता हुआ एप्पल का कोई वेट नहीं है। मान लो आप बिल्डिंग से छलांग लगा दिए, आपको कोई वेट फील नहीं होगा। ऑब्वियसली हम एयर रेजिस्टेंस वगैरह को नेग्लेक्ट करेंगे। अब समझो मेन बात, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स वेटलेस इसलिए फील करते हैं क्योंकि पूरा का पूरा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ग्रेविटी के कारण धरती के तरफ गिर रही है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आज तक ये गिरा क्यों नहीं, धरती से टकराया क्यों नहीं? इसे एक एग्जांपल के साथ समझो। मान लो ये अर्थ है और यहाँ पर मैं खड़ा हूँ और मैंने एक पत्थर को थ्रो किया तो पत्थर कुछ दूर जाके गिरा, फिर मैंने और थोड़ा ताकत लगा के थ्रो किया, फिर कुछ दूर और जाके गिरा, फिर मैंने इससे और थोड़ा ज्यादा ताकत लगा के थ्रो किया, कुछ दूर और जाके गिरा। इस तरीके से मैंने एक बार इतने जोर से पत्थर को उछाला कि ये इतनी ऊंचाई पर गया। बहुत ऊंचाई पर जाने के बाद इस तरीके से पृथ्वी की तरफ गिरने लगा। अब देखो, ये पत्थर हमेशा हमेशा की तरह इसी तरीके से घूमता रहेगा। क्यों गिर क्यों नहीं रहा? देखो, गिर तो रही है ना, इस तरफ पृथ्वी की तरफ तो आ रही है, लेकिन पृथ्वी का जो सेंटर है इसे खींच तो रही है, लेकिन पृथ्वी का जो सरफेस है ये कर्व होने की वजह से बार बार ये मिस कर जा रही है, क्योंकि इसका जो स्पीड है, इसका जो वेलोसिटी है बहुत ज्यादा है। मैंने बहुत जोर से इसे थ्रो किया और इतनी ऊंचाई तक पहुंचा दिया कि ये गिरने की कोशिश तो कर रही है पृथ्वी की तरफ। इसका जो सेंटर है, पृथ्वी का सेंटर, इसे खींच तो रही है, लेकिन जब ये गिर रही है, इस तरीके से गिर रही है, पृथ्वी का सरफेस कर्व होने की वजह से, पृथ्वी गोल होने की वजह से बार बार ये पत्थर इस पृथ्वी को मिस कर जा रही है, गिर नहीं पा रही है और इसी तरीके से ये हमेशा हमेशा की तरह ऑर्बिट में घूमता रहेगा। इस तरीके से पृथ्वी के अराउंड घूमता रहेगा क्योंकि इसका वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, इसका स्पीड बहुत ज्यादा, इसका इनिशियल स्पीड बहुत ज्यादा था, जिस वजह से ये ऑर्बिट में पहुंच चुका है। अब हमेशा हमेशा की तरह इस तरीके से ये घूमता रहेगा। और जिस स्पीड से इस पत्थर को मैंने थ्रो किया, जब ये पत्थर धरती के अराउंड ऑर्बिट करने लगा, इस स्पीड को हम कहते हैं ऑर्बिटल स्पीड, और यह है लगभग 28,000 किलोमीटर पर आवर। अब समझ आया कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन धरती की तरफ गिर तो रही है लेकिन टकरा क्यों नहीं रही। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यही केस हमारे नेचुरल सैटेलाइट चांद के साथ भी है। तो चांद भी धरती की तरफ गिर रही है, ये कहना गलत नहीं होगा। हालांकि ये चीज आइजक न्यूटन जैसे साइंटिस्ट को 300 साल पहले ही पता चल गया था। सोचो, अब समझे मुद्दे की बात कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट्स ग्रेविटी ना होने की वजह से तैरते नहीं है, बल्कि इसलिए तैरते हैं क्योंकि ग्रेविटी है। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में।